सीधे आपको जगदलपुर की लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती चूंकि मनाई जा रही है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे हुए हैं। करोड़ों रुपए की सौगात जो है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को वहां से वो दे रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण किया जाएगा, शुभारंभ भी होगा। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद हैं। कई गणमान्य मौके पर मौजूद हैं। ऐसे स्पेस बना
हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। साथ ही उपस्थित है मंत्री वन विभाग एवं परिवहन माननीय श्री केदार कश्यप जी, सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी, विधायक जगदलपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री किरण सिंह देव जी, अध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज माननीय श्री तुलराम कश्यप जी, विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग माननीय श्री रूप सिंह मंडावी जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन माननीय श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी। साथ ही उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री विद प्रकाश पांडे जी, अध्यक्ष जिला पंचायत माननीय विद्वती कश्यप जी, महापौर जगदलपुर माननीय श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति माननीय श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व महामंत्री माननीय श्री डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक माननीय श्री बैदूराम कश्यप जी। हम सभी सम्मान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं इस गरिमामयी मंच से। मैं सभी सम्मान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कि परंपरा रही है, हम अपने सम्मानीय अतिथियों का स्वागत के साथ ही किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसी कड़ी में पारंपरिक स्वागत के लिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के पारंपरिक स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री राजा राम तोड़ेम जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, परिश्राम बेसरा जी, उपाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज बस्तर संभाग, जिलाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज माननीय श्री संतोष नाग जी को, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज माननीय दशरथ कश्यप जी को पागा पहनाकर एवं अक्षत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। आमंत्रित हैं संभागीय अध्यक्ष भद्रा समाज माननीय श्री रतन कश्यप जी, जिलाध्यक्ष भद्रा समाज माननीय श्री लेखन बघेल जी, माननीय श्री लीलाधर कश्यप जी, अध्यक्ष मुरवा समाज माननीय श्री जगदीश मौर्य जी, जिलाध्यक्ष हलबा समाज माननीय श्री M.K. राणा जी, अध्यक्ष गोंड समाज, अध्यक्ष परजा समाज, अध्यक्ष कोया समाज माननीय श्री देवदास कश्यप जी, माननीय श्री मेघनाथ नाग जी, संतोष बघेल जी, बाबूलाल बघेल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। पागा पहनाकर एवं अक्षत से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह स्वागत किया जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करूंगा स्वागत करें। मैं सभी समाज प्रमुखों से आग्रह करूंगा कि पगा पहनाकर एवं अक्षत के साथ स्वागत करें मंत्री वन विभाग एवं परिवहन छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री केदार कश्यप जी का, सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी का एवं विधायक जगदलपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री किरण सिंह देव जी का। उपस्थित हैं विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी का। साथ ही स्वागत करें अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग माननीय श्री रूप सिंह मंडावी जी का। वीर बिरसा मुंडा 150वीं जयंती आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम एकत्रित हुए हैं। पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का, जिसमें पागा बांधकर एवं अक्षत के साथ स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का।
बास्ता भोगचो बासना चाऊर पोरी संगचो ओंडार बसलो इलो जमाय सगा मन के ए माचा ठाणले आम्ही करू से जुहार जुहार अरु जुहार कितरो मयाचो अरु नंगत गोठ आहे आजी आमचो यथा दादा मन अमरला सोत अरु हुनमन के मान करसोत आमचो जनजातीय समाजचो समायत लोग मन मिसून भाती कितरो मयाचो सुतूरचो गोठ आहे आजी आमचो जितरो भले गौरव गाथा दादा मन आसोत जमाय गोट की माचाने आजी सर्व आदिवासी समाज येथा आम्ही जुहलू से मयाचो मोनी असनी बाळते रहो सिंदूरचो टीका हरदी चाऊरचो टीका माथाने देऊन भाती दादा मन के काय मजा मयाने पागा बांधून भाती एमन के आमचो सफाय समाजचो दादा दीदी मन मया करसोत आरु एमन के मान देसोत मयाचो असन गोट बाळते रहो मोहू फूलचो माल एमनचो देहने साजो आरु मंग 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 जसन आमचो महू महके से आरु बस्तरिया नाचे से असन आमचो सफाईचो मया बनून रहो। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत गजमाला से करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय राजाराम तोड़िम जी को, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, माननीय परशुराम बेसरा जी को, उपाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज बस्तर संभाग, माननीय संतोष नाग जी को, जिलाध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज, माननीय दशरथ कश्यप जी को, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, माननीय रतन कश्यप जी को, संभागीय अध्यक्ष भतरा समाज, एवं माननीय लेखन बघेल जी, जिलाध्यक्ष भतरा समाज, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें गजमाला के साथ। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। सभी समाज प्रमुखों के द्वारा गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आज इसे मना रहे हैं। बस्तर के भी कई सपूतों ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उन्हीं को याद करते हुए यह जनजातीय गौरव दिवस उन्हें याद कर रहा है और हम उन्हें याद करते हुए इस दिवस को मना रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं संभागीय अध्यक्ष जनजातीय गौरव समाज आदरणीय श्री तुलूराम कश्यप जी को। आजीचो राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस में आमचो लगे आमचो प्रदेश चो मुखिया और आमचो जनजाति समाज चो गौरव असन आमचो छत्तीसगढ़ शासन ने आमचो मुख्यमंत्री आमचो लगे इलासोत और उन संग संगे आमचो जनजाति समाज चो प्रांत चो संरक्षक आमचो बीच ने उनबल इलासोत और आमचो जनजाति समाज चो विभिन्न आमचो बत्रा मुरिया हलवा गोंड असन सपाई समाज चो लोग आमचो लगे आमचो बीच में उपस्थित होला सोत। एक बार सपाई तुमन मन एक बार नारा लगाऊं दिया से बोले दंतेश्वरी माई की, बोले दंतेश्वरी माई की। आजी आमचो काजे बहुत गौरवचो विषय आहे की आम्ही जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर ने आम्ही येथाने बनाव से तो आमचो काजे आमचो छत्तीसगढ़ प्रांत चो और आमचो जनजाति समाज चो गौरव असन आमचो बीच में उपस्थित आमचो लगीला आमचो छत्तीसगढ़ शासन चो मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं उनके जनजाति गौरव समाज गायले मैं खुबे खुबे अभिनंदन करे से स्वागत करे से और आमचो बीच में आमचो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और आमचो जनजाति समाज चो
आमचो प्रांतचो संरक्षक सम्मानी केदार कश्यप जी उन बलासोत उनके बोले मैं खूबे खूबे स्वागत अभिनंदन करे से। और आमचो ये जगदलपुर विधानसभा चो सम्मानी विधायक और आमचो भारतीय जनता पार्टी चो प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य आमचो लगे मान्य किरण सिंह देव जी आसोत उनके बोले मैं अभिनंदन और स्वागत करे से। आमचो बीच में आमचो बस्तर क्षेत्र चो सांसद सम्मान्य भाई महेश कश्यप जी आमचो लगे उपस्थित आसोत मैं उनके बोले खूबे खूबे सम्मान अभिनंदन। आमचो बीच में मंचासीन आमचो अनुसूचित जनजाति आयोग चो अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भाई रूप सिंह मंडावी जी भी आमचे लोग उपस्थित आसोत मैं उनके बोले खूबे खूबे स्वागत अभिनंदन। और आमचो यथा आमचो चित्रकूट विधानसभा चो विधायक सम्मान्य माननीय विनायक गोयल जी आमचे लोग उपस्थित आहोत उनके बोले मैं खूबे खूबे अभिनंदन और स्वागत करे से। आमचे बीच में आमचे लगे राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी आमचो पूर्व सांसद आमचो बड़े भाई दिनेश कश्यप जी आसोत मैं उनके बोले खूबे खूबे अभिनंदन और स्वागत करे से। और मंचासीन आमचो लगे आमचो जिला पंचायत चो अध्यक्षा माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी उनके बोले मैं खूबे अभिनंदन और स्वागत करें से। और आमचो बीच में आमचो छत्तीसगढ़ शासन में माननीय श्री निवासराव मद्दी जी अध्यक्ष रेबरोज कारपोरेशन उनके बोले मैं खूबे खूबे अभिनंदन और स्वागत करें। और मंच आसीन आमचो समाज प्रमुख जितलो बोला असोत आमचो पूर्वचो विधायक सपाय के मैं जनजाति गौरव समाज बाटले अभिनंदन और स्वागत खूबे खूबे। आज आम्ही राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस बनाऊ से और ये आमचो बस्तर क्षेत्र में आम्ही जनजाति गौरव समाज चो माध्यम ले आम्ही 2021 ले आम्ही जनजाति गौरव दिवस भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा चो जन्म जयंती चो अवसर में 2021 ले धरून आम्ही छोटे छोटे कार्यक्रम करते करते आज येता तक अमरलो। आमचो काजे बहुत ही गौरवचो विषय आहे। आज 150वीं जयंती आमचो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी चो जन्म जयंती आहे। मैं आमचो देश चो प्रधानमंत्री जी के मैं खूबे खूबे धन्यवाद दे से कि आमचो जनजाति समाज चो गौरवशाली इतिहास के दखुन बाती और आमचो जनजाति चो जो न महापुरुष मन चो गौरव गाथा के दखुन बाती आमचो धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा चो जन्म जयंती के जनजाति गौरव दिवस के रूप में होना आमचो देश ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करला। ये तो काजे मैं आमचो देश प्रधानमंत्री के हृदय ले खूबे खूबे मैं धन्यवाद और आभार दे से कि आमचो जनजाति समाज काजे आमचो जनजाति चो जोन गौरवशाली इतिहास के जानतो काजे और समझतो काजे आमचो जनजाति समाज चो लोग चो बीच में इतलो बड़े आमके गौरव चो दिवस चो उन आमके दिला आमचो काज बहुत गौरव चो विषय आहे। आज आम्ही भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा चो आज येता जन्म जयंती चो अवसर ने आम्ही जनजाति गौरव दिवस बनाव से आमचो जनजाति समाज चो गौरवशाली अतीत जोन भारतीय संस्कृति का प्रभाव अबाध रूप से प्रभावमान भारतीय संस्कृति और आरण्य ग्राम नगरी शैली और ग्राम से नगर की ओर जो आमचो हलवी हिंदी दोनों ने बोलूक पड़े थे क्योंकि हलवी बल्लो ने आमचे बस्तर चात तो हिंदी बोललो ने फिर
कुछ लोग हिंदी समजतात कुछ हलवी तो आमचं जोन मले भारतीय संस्कृती आहे परंपरा आहे इतिहास जोन आमचं तमाम बातें समुदाय के लिए बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। इसके पश्चात मैं संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका हम सब लोग उद्बोधन सुने, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के वन सहकारिता और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, जनजाति गौरव समाज के प्रांतीय सचिव आदरणीय गोपाल नाग जी, गौरव समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष माननीय तुलूराम कश्यप जी, माननीय विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, माननीय रूप सिंह मंडावी जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, जिला भाजपा के अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया भाभी श्रीमती वेदमती कश्यप जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय दिनेश कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक और पूर्व महामंत्री आदरणीय लच्छूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक बलदेव मंडावी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजाराम तोड़ेम जी, जनजाति गौरव समाज के जिलाध्यक्ष संतोष नाग जी, सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप जी, श्री संतोष बघेल जी, धुरवा समाज के अध्यक्ष। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में गुंडाधुर के वंशज श्री दुरालू धुरवा जी भी बैठे हैं। मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, ताली बजाएंगे एक बार दुलारू धुरवा जी के लिए। और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस जनजाति गौरव दिवस के समारोह में पूरे बस्तर क्षेत्र से आए हमारे सभी बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों,
यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं जनजातीय गौरव दिवस की सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर आप सभी लोगों का भारी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और आप लोगों ने जो हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, तो उनको भी पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका नमन करते हैं। हमारे तुलूराम कश्यप जी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा देश 900 साल मुगलों के अधीन था, 200 साल अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारे जनजातीय समाज के अनेक महापुरुष हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह और भी अनेक, रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश की बात लें तो भगवान बिरसा मुंडा, ये सब हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष थे जो अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लिए, शहीद भी हुए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हम लोग का मान और सम्मान बढ़ाया और पूरे देश में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो शहीद हुए, आज उनको हमारे देश के इतिहास में जगह भी मिल रहा है और जगह जगह उनके नाम से संग्रहालय भी बना रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी को लेकर बहुत बड़ा संग्रहालय वहां पर बना है। और आप सबको मालूम है कि अभी 1 नवंबर हमारे प्रदेश का जो स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, हमारे नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किए, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किए और एक बहुत बड़ा 9 एकड़ में जो बना है शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जनजाति समाज के 14 क्रांति हुए अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ में, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिला था, उनका सबका वहां पर एकदम मूर्ति लगा के वो क्रांति का वहां पर चित्रण किया गया है। आप सब लोग, कई लोग देखे भी होंगे और मेरा आग्रह होगा कि आप लोग समय निकालकर जरूर नया रायपुर में जाएं और शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम को जरूर देखें। उसमें शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, ये सब ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उसका सबका चित्रण है और वहां पर बड़ा वो आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है। वहां पर जाएंगे तो स्क्रीन में आप टच करेंगे तो पूरा उनका जीवनी और उनका क्रांति संग्राम के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसा एक सुसज्जित ट्राइबल संग्रहालय का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो ये सब हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भगवान बिरसा मुंडा जिनकी आज 150वीं जयंती है, इनका जन्म स्थल झारखंड प्रदेश के उलीहातू, वो गांव का नाम उलीहातू है, वहां पर हुआ और मात्र 25 साल ही जिए, 25 साल ही जिए, लेकिन वो अमर हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ में जो हम लोगों के साथ अन्याय करते थे,
हमारे जनजाति लोगों के साथ में, तो गरीबी से और उनके जो अत्याचार था उसके खिलाफ में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज उनकी जयंती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले इस देश के प्रधानमंत्री हुए जो स्वयं से होकर उनका गांव गए, उलीहातू गए और उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वर्ष 2021 में घोषित किए और हम लोग 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज आप सब लोग भी जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने हमारे जनजाति समाज का गौरव बढ़ाया है। आप लोगों को मालूम होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ में 32% आबादी हमारे जनजाति समाज का है और उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का उन्होंने निर्माण किया। झारखंड राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। झारखंड में भी भारी संख्या में हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो उनका भी ठीक से विकास हो, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाए और वहां पर बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए। तो उन्होंने ये नया राज्य का गठन किया और इतना ही नहीं, आप सबको मालूम है कि इस समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए पहले भारत सरकार में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज हमारा जनजातीय समाज का भाई उसमें मंत्री रहता है और इतना बजट है हमारे ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए, ये कि प्रदेश सरकार के बजट से हमारे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा खाली ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो ये विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन करके किया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एक तो इतिहास में हम लोग को जगह मिल रहा है, हमारे शहीदों को जगह मिल रहा है और आज कई तरह के योजना चला रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का उन्होंने शुरू किया है। 80,000 करोड़ का और 6,600 से ज्यादा गांव हमारे छत्तीसगढ़ का ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। हम लोग सरकार की योजना का भी लाभ हमारे ट्राइबल क्षेत्र में दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे तेंदुपत्ता का कीमत हम लोग बढ़ाए हैं, चाहे हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का पैसा हो। इस बार पहली बार नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो अभी 5 तारीख को बस्तर क्षेत्र की हमारी माताओं के नाम से भी 7,000 से ज्यादा माताओं के नाम से पहली बार महतारी बंधन योजना का भी पैसा गया है। हम लोग का जो राज्योत्सव का समापन था तो माननीय देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी आए थे, उनके कर कमलों से बस्तर क्षेत्र की हमारी 7,000 से ज्यादा माता बहनों के नाम से पहली बार ये महतारी बंधन योजना का पैसा गया है। आगे जैसे जैसे सर्वे बढ़ेगा तो और ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें लाभान्वित होंगी। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना का भी लाभ हमारे जनजातीय समाज को मिल रहा है और हर तरह का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का लाभ मिलेगा और उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटीजी कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 जाति है, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और आपके इधर
नारायणपुर तरफ अबुझमाड़िया हैं, इधर कमार हैं, तो उनके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है और इसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है। और उनके जो बसाहट हैं, करीब 18 जिले में 2365 उनके गांव और टोले हैं, वहां पर पीएम जनमन योजना का काम चल रहा है। उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास 32,000 आवास उनके लिए स्वीकृत है और उनके लिए 2 लाख रुपया एक मकान का दे रहे हैं। और पूरे देश में 4000 किलोमीटर इनके लिए रोड बन रहा है, तो आधा 2000 किलोमीटर रोड हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। और हमारे प्रदेश में पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का काम पूरे देश में 1 नंबर में चल रहा है। राष्ट्रपति महोदया, ये दोनों काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए अभी अभी हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किए हैं। तो ऐसा काम हम लोग यहाँ पर हमारे जनजाति भाई लोगों के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए काम हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता है। और आज बस्तर की जहां तक हम बात करना चाहें, आप सब लोगों को भी मालूम है कि अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और हम लोग जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग नीति भी बनाए हैं, उसका भी परिणाम आ रहा है। और 2000 से ज्यादा आत्मसमर्पण भी हुए हैं, उनको हम लोग स्किलिंग भी करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हर महीना उनको 10-10 हजार रुपया आने वाले 3 साल तक, जब तक उन स्किलिंग होगा तब तक कराएंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का। और ज्यादा हमारे डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा, उसके बाद बस्तर में भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे भी आज हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से 327 गांव को अभी तक आबाद कर चुके हैं। वहां पर सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचा रहे हैं, स्कूल वहां पर खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, राशन कार्ड वहां पर बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर स्थापित हो रहे हैं। और हम लोग पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहे कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे बस्तर में है और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा भी दिए हैं। और नई उद्योग नीति में भी हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष फोकस किए हुए हैं। इस क्षेत्र के हमारे बेटा बेटी कोई उद्यमी भी बनना चाहता है तो उनको विशेष प्रोत्साहन हमारी नई उद्योग नीति में है। 1 रुपया एकड़ में उनको उद्योग के लिए जमीन भी नई उद्योग नीति में हम लोग प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी ये सरकार वचनबद्ध है। मैं और यहाँ पर हम लोग बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसा कार्यक्रम भी पिछले साल भी चलाए, इस साल भी बस्तर ओलंपिक का काम खेल चल रहा है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन हुआ था बस्तर ओलंपिक में, इस साल करीब 3 लाख से भी ऊपर, 2 गुना से भी ज्यादा पंजीयन हुआ है और वो खेल चल रहा है। इसके बाद बस्तर पंडुम, इसका भी आयोजन हम लोग करेंगे। आज इस क्षेत्र के हमारे लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और ये सब करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और जनजातीय गौरव दिवस का ये कार्यक्रम आज हमारे प्रदेश में हर जिले में आयोजन हुआ है। सब जगह हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण गए हुए हैं और 20 तारीख को इस समारोह का समापन सरगुजा के अंबिकापुर में करेंगे। और उस समापन समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया, जो हमारे जनजातीय समाज की बहन हैं, बेटी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रही हैं। आप सबसे भी आग्रह होगा कि आप सब लोग भी उसमें पधारेंगे। अंबिकापुर में 20 तारीख को 12 बजे ये जनजातीय गौरव दिवस समारोह का समापन होने वाला है और आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करते हुए कि मैं आपके बीच का, आपके समाज का बेटा हूं, भाई हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज जो इतना बड़ा दायित्व आपके बेटा, आपके भाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सब लोगों ने दिया है, तो उनके विश्वास में खरा उतरें, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का सेवा कर सकें, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। और अभी ये कार्यक्रम समापन नहीं होगा, काहे कि हमको बिलासपुर में भी आज कई कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा। हमारे और भी कई नेता अपना उद्बोधन देने से अभी बच गए हैं, उनका भी उद्बोधन यहाँ पर होगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अपने अपने जगह पर आप लोग बैठे रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। ये कार्यक्रम आगे और भी चलेगा। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं गुंडाधुर परिवार से दुलारू जी, उस वीर शहीद के परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं दुलारू जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा गुंडाधुर परिवार से हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मैं आ रहा हूँ, पता लगे देखो। इसके पश्चात जनजातीय गौरव समाज एवं अन्य जनजातीय समाज के प्रमुख, जितने मैं सभी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट